बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरे यूरोप में एक ही मर्द का बच्चा पैदा हुआ है और वो आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है ये स्पेन का प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कोई शायद मर्द का बच्चा पैदा नहीं हुआ जो गवर्नमेंट में हो। आज जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर कर दी है अपनी पार्लियामेंट में, ये सारी जिंदगी तकरीर याद रखी जाएगी। और जब यूरोप की तबाही का बिल्कुल पीक लेवल का मोमेंट होगा तो आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड इसकी तकरीर, जिसा कजाफी की चलाते रहे हैं, इसकी तकरीर चलाएगा। और जब यूरोप टूट रहा होगा ये निकल जाएगा। आज इस शख्स ने जो तकरीर की है वो सुनने वाली। उसने कहा कि जो लोग आज खामोश बैठे हुए हैं ना, बुज़दिल हैं यूरोप के अंदर और पूरे वर्ल्ड में। उसने कहा ये जंग शुरू की है इजराइल ने, ये बदतरीन डिजास्टर होने वाला है। सिर्फ इजराइल, नेतन्याहू, इन लोगों के कहने पर पूरे वर्ल्ड को आग में धकेला जा रहा है। जब तक मैं जिंदा हूं और इस ओहदे पर हूं, मैं स्पेन को किसी सूरत इजराइल की जंग में नहीं धकेलूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने कहा जो हाल इजराइल ने गजा में किया है वही वो लिबनान में करना चाहता है, पूरे खत्ते की वही तबाही करना चाहता है। और जिस तरह अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को तबाह किया, बर्बाद किया। और इस सूरत हाल में मैं बता दूं कि ईरान ये जंग नहीं हारा, ईरान ये जंग जीत रहा है। और इसलिए जीत रहा है क्योंकि ईरान 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था। उसने कहा कि असल में जो हम अब सिनेरियो फेस कर रहे हैं वो इराक जैसा नहीं है, उससे बदतरीन सिनेरियो है, उससे भी ज्यादा बदतरीन सिनेरियो। यानी उसने बाकायदा ये नाम लेकर नहीं कहा कि ईरान की विक्ट्री हो रही है। उसने कहा लेकिन ये जो रिजल्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये ईरान बेसिकली 40 साल से इस जंग की तैयारी कर रहा था, इसीलिए वो इस वक्त तबाही मचा रहा। इस सारी सूरत हाल के अंदर उसने कहा कि मैं बता दूं कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त तबाह हो रहा है और यूरोपियंस अपने हाथ से इसकी पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग गैस से लेकर तमाम चीजें, उसने कहा मैंने इतने पैकेजेस दिए हैं, पूरा यूरोप तबाह हो रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और यूरोप के अंदर जो तबाही आ रही है, ये यूरोप के लीडरों को अब होश करनी चाहिए कि वो आप इसराइल के साथ खड़े हो या नहीं। और इस सूरत हाल में उसने कहा कि जिस तरह की तबाही आ रही है, जिस तरह अमेरिका और इसराइल तबाही लेकर आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि असल में ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका के लोग के जी ईरान 2 हफ्ते तक न्यूक्लियर बम बनाने वाला था। उसने कहा झूठ है ये सारा। अमेरिका की अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों के टॉप लेवल के डिपार्टमेंट ये कह रहे हैं कि सब झूठ है, टोटली झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये सिर्फ इसराइल की जंग में जाने का मामला था। अमेरिका और इसराइल की जंग में पूरी दुनिया को तबाह किया जा रहा है, पूरा वर्ल्ड इस वक्त तबाह हो रहा है। बल्कि ईरान तो इनके साथ डील करने को तैयार हो चुका हुआ था और इस सूरत हाल में अचानक से ये पीछे हट गए। उसने कहा कि जब ईरान डील करने के लिए तैयार था, जब डील के डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट सब हाथ में था, तो फिर जंग क्यों की है? इस सूरत हाल में सिर्फ इसराइल के लिए जंग करनी थी क्योंकि उसने तबाही करनी थी पूरी दुनिया के अंदर। उसे कहा लाखों लोग बेघर हो चुके हैं इस वक्त ईरान में, लिबनान में। आप देखिए टूरिज्म का जनाजा निकल चुका है, स्टॉक मार्केट क्रैश है, ग्लोबल एयर ट्रैफिक इस वक्त फंसी हुई है, सब लोग तबाही का शिकार है। किसके लिए आप करें? सिर्फ इसराइल के लिए आप करें क्योंकि वो तबाही चाह रहा है और अमेरिका और इसराइल मिलकर ये तबाही करना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड की। उसने कहा जी मैं तो शामिल नहीं हूँ, किसी सूरत शामिल नहीं हूँ। मैं जितना हो सकता मैं अपनी गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ, मैं आपको बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा, लेकिन जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, हम इजराइल और अमेरिका की इस जंग में किसी सूरत पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनको अंदाजा नहीं है कि कितनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने। उसने यूरोप के लोगों को कहा है इतने लोग मर गए और आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं। यानी वो ये असल में कहना चाह रहा है कि जब इजराइल की बारी आती है तो तुम लोग पिन ड्रॉप साइलेंट में चले जाते हो। वैसे तुम लोग बड़े हकूक के चैंपियन बने फिरते हो, इजराइल और अमेरिका की जब बर्बरियत आती है तो तब लोग तुम्हारे मुंह पर जिप लग जाती है। तो उसने कहा एब्सोल्यूट डिजास्टर है। उसने कहा जो हरकत स्पेन की दफा पुराने 2003 में की थी हमारे लीडरों ने, मैं वो गलती नहीं करूंगा। जो मर्जी हो जाए, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, हमने इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं खड़े होना। अब आप ये सोचें कि सबसे बड़ा जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि यूरोप इस वक्त तबाही का शिकार है और यूरोप टूटने वाला है। और इसकी तकरीर के बाद तो क्लियर हो गया है कि बहुत सारे ममालिक ने अपनी डायरेक्शन ले लेनी है। वो कल को कहेंगे ठीक है भाड़ में जाए, हम यूरोप के साथ नहीं रहते, हम रशिया से गैस लें या फर्दर लें, हमने इनके साथ रहना ही नहीं है। तो अब ये चीज़ इन में रखिएगा। सबसे पहले जो इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये लड़ाई कितनी खतरनाक होने वाली है। देखिए
ईरान ये बात अच्छी तरह जानता है कि ट्रंप इस वक्त डील चाहता है, और ट्रंप को इसलिए डील चाहिए क्योंकि उसकी तबाही हो रही है। लेकिन ईरान के पास गंवाने के लिए क्या है? देखिए, नेतन्याहू ने कहा कि मैं यूरोपियन लीडर्स को कहता हूं कि आओ हमारे साथ इस जंग में पार्टिसिपेट करो। असल में डियागो गार्सिया पर अटैक हुआ, इन्होंने कहा कि ईरान ने किया 4000 किलोमीटर दूर, ईरान ने कहा हमने नहीं किया, और इसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि अगला नंबर यूरोप का है। तो यूरोपियन लीडर्स ने कहा कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होने वाला ईरान का, ये आप सबकी कार्रवाई है। अब आप ये सोचो, उसने कहा जब तक मैं हूं ना, जिंदा हूं, और मैं इस लीडर के तौर पर ईरान, हम ऐसी बुज़दिलाना जंग में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो इस बुज़दिलाना जंग को सपोर्ट करें वो सबसे बदतरीन लोग हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा, यानी ऐसी सूरत हाल जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। और चलिए, ये जो चूरन बिक रहा था ना कि वो ईरान बातचीत करेगा, फलाना करेगा, ईरान के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़कार ने कहा है कि अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना कहें। इब्राहिम जुल्फ़कारी बेसिकली एक वो फिगर है जो आज से पहले आप इनको नहीं जानते थे, या हम लोग कोई भी नहीं जाए। एक बंदा उठता है और वो आपको आकर बताता है कि हमने क्या तबाही की। वो कहता है ये अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना कहें, आप अपने आप से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान की फौज के तर्जुमान हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि आपके अपने अंदर के इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि आप अपने साथ ही मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। और आप ये ज़हन में रहे कि स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चाइना जा रहे हैं, वो अपने आप को अब चाइना की तरफ लेकर आ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल से हमें जान छुड़ानी चाहिए। ये लोग सिर्फ तबाही करते हैं, ये बर्बादी करते हैं, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ वर्ल्ड को तबाह करने की तरफ लेकर आते हैं। अब वो ये बात यूरोप को बता रहा था कि तुम्हारी तो सांसें बंद होने वाली है, तुम तो चल ही नहीं सकते, तुम तो पहले रूस से गैस लेने का मामला तुम्हारा खराब हो गया है, और अब की सूरत हाल वो भी तुम्हारे सामने। तो तुम करना क्या चाहते हो? तुम लोग चाह रहे हो कि गैस हम यहाँ से लेकर सारे का सारा मामला ख़त्म हो जाए, और उसके बाद अगली सूरत हाल उससे भी ज़्यादा तबाहकुन हो, यानी ना गैस मिल रही है, ना उसके बाद आज देखिए ना, कतर ने भी कह दिया है कि आपको LNG नहीं मिलेगी। तो यूरोप कहाँ पर खड़ा हो रहा है? ये बेसिकली वो बात कहना चाह रहा है कि तुम्हारी बर्बादी सर पर खड़ी है, तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने करना क्या है। देखिए, यही वो वजह होती है जब आपको अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, इजराइल इस शख्स को हटाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा, ये आप ज़हन में रखिएगा। आखिरी हदें जिसे कहते हैं क्रॉस करने की जो ज़रूरत होगी, वो आखिरी हद तक जाएगा। बहरहाल इस वक्त पूरा वर्ल्ड नेतन्याहू के खिलाफ हो रहा है, इजराइल के खिलाफ हो रहा है। और देखिए, अब आप फर्दर ये चूरन नहीं बेच सकते दुनिया को, फलाना ये करे। आप ईरान की बात करें, ईरान की 3-4 डिमांड अमेरिका के गले पड़ने वाली है, और ये ज़हन में रखिएगा, उनकी डिमांड ही बड़ी कमाल और हैरान कुन और बड़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए कि भाई अमेरिका यहाँ से निकलेगा। अमेरिका का काम क्यों नहीं? आपको पता है ये डिमांड अफगानिस्तान ने की थी कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलेगा, ये डिमांड उन्होंने की थी, और उसके बाद अब अमेरिका को निकलना है। अमेरिका इस खत्ते से निकलेगा तो अमन आएगा। ये अब ईरान की डिमांड है कि उसके बगैर ये मामला नहीं होगा, जो मर्जी हो जाए अमेरिका को इस खत्ते में रहने नहीं देंगे। ईरान असल में अमेरिका को पकड़ा हुआ है गले से, और वो मार रहे हैं, और अमेरिका शिकस्त खा रहा है। तो बस आप ये समझ लें कि सूरत हाल में अब ट्रंप के पास मक्कारियों के अलावा क्या रह गया? तेल की कीमत गिरानी है, मेरा ईरान के साथ मुआहिदा हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट आ रहे हैं, टॉप लेवल के ओहदेदार कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान कहता है टके के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, 1% मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कतन कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना कोई हम अमेरिका से बात करें, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी कोई बातचीत हो। उसे कहा कि इन लोगों से बातचीत होगी जिन्होंने हमारा लीडर मारा। असल में उनको ये बात पता है कि ईरान को उलझा कर इन्होंने स्ट्राइक करना है, और ये स्ट्राइक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हुए हैं, और ये किसी भी वक्त स्ट्राइक हो जाना है। और यही वजह है कि वो इस वक्त इनसे बेजार है। बहरहाल अब इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायजा लेंगे तो आपको एक बात अच्छी तरह समझ आएगी कि ईरान इस पूरे ट्रैप में नहीं आने वाला। देखिए, वो मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी तबाह किया है, वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है, वो दोबारा नहीं आएगा। तो बताएं कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप क्या करेंगे? अमेरिका के साथ साथ असल मसला पैदा हुआ है इजराइल के लिए। अब इजराइल ये चाह रहा है कि इस जंग में यूरोप आए, इस जंग में गल्फ कंट्रीज आए, ममालिक आए, बाकी सारे देख रहे हैं कि ईरान तो हशर नशर कर देने वाला है, हम क्यों इस जंग में जाएं? और इस जंग का नुकसान असल में सबको हो रहा है, और ये बात अब समझ आ गई सबको। ईरान की स्ट्रेटजी यही थी
कि हम इस जंग को इस तरह का बना देंगे कि पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा, और जब पूरा वर्ल्ड मुतासिर होगा तो अमेरिका और इजराइल से सारे दूर होंगे। तो ईरान की वो स्ट्रेटजी कामयाब हो गई है। वरना कभी आप सोच सकते थे कि स्पेन का प्राइम मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, उन्होंने इजराइल के सफीर को निकाला हुआ है, फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया हुआ है, और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के सामने कहा है कि मैं किसी सूरत इजराइल और अमेरिका के साथ समझौता नहीं करूंगा। ये ममालिक बदतरीन है और इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड को इस वक्त जो क्राइसिस में मुब्तला किया है, इससे ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल मैंने आज से पहले नहीं देखी, और इराक से बदतरीन सूरत हाल होगी।